नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको रियली डिसअपॉइंट करने वाला हूं। वैसे तो थंबनेल में मैंने लिखा है कि भाई एक स्ट्रैटेजी मैं आपको दे रहा हूं ऑप्शन बाइंग के लिए जो बिगिनर्स के लिए है, और मैंने थंबनेल में यह भी लिखा है कि आपकी स्ट्रगल का अंत आ जाएगा। फिर भी इस वीडियो में मैं आपको स्टॉप लॉस का गाइडेंस नहीं दूंगा, टारगेट का भी गाइडेंस नहीं दूंगा। एक ऐसी पैटर्न और एक ऐसा सेटअप निफ्टी में सिर्फ कॉल साइड ऐसा समझाऊंगा कि इसको अगर आप समझ पाओ, इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो, तो हो सकता है कि आपकी स्ट्रगल का अंत आ जाए। अगेन, मैं आपको कोई इजी रास्ता नहीं बताने वाला, मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं देने वाला। यूट्यूब पे जाओ तो बिगिनर्स के लिए काफी सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज पड़ी है जहां पे बोला जाता है कि 90% सक्सेस रेशियो, जहां बोला जाता है कि नो लॉस, जहां पे आपको एग्जैक्ट गाइडेंस मिलेगा कि यहां पे एंट्री करो, यहां पे स्टॉप लॉस लो, यहां पे टारगेट लो। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप ये सभी चीज फॉलो करके देखो, फिर भी आप स्ट्रगल करोगे, फिर भी आप बिगिनर जोन में से कभी बाहर नहीं आओगे। और मुझे पता है कि शायद आपको ये रियलिटी का एहसास हो चुका है। अगर आप इस चीज में मानते हो कि सक्सेस इस तरह से नहीं मिलने वाली, और अगर आप इस चीज में मानते हो कि कहीं ना कहीं ये वो रीजन है कि आप बहुत इजी चीजों में फंस गए थे इसलिए आपको सफलता हासिल नहीं हुई, तो फिर मेरा वीडियो आपके लिए काम के लायक है। वरना आप यहीं से ही आप अपना वीडियो स्किप कर सकते हो। हम मेरे लैपटॉप पे जाएंगे, निफ्टी की एक सिंपल मैं आपको पैटर्न या तो सेटअप बताऊंगा। मैं अगेन आपको स्टॉप लॉस या टारगेट का कुछ गाइडेंस नहीं देने वाला, बट उसमें सिर्फ हमको कॉल साइड ही ट्रेड लेना है। और धीरे धीरे उस पैटर्न और सेटअप को समझने लगो तो धीरे धीरे आप हर एक ट्रेड में आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, मुझे कहां पे एग्जिट होना है। कमाल की बात यह है कि एज अ बिगिनर जब आपको सफलता हासिल करनी हो तो आपको ऐसे सिंपल सेटअप चुनने होंगे जहां पे आप ज्यादा चैलेंजेस फेस ना करो, और धीरे धीरे 2 महीने 3 महीने में आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपकी स्ट्रगल खत्म होने लगे, और आप खुद डिसीजन लेके आप खुद कैपेबल बन जाओ। ऐसा मेरा इरादा है। और कोई भी दुनिया का ट्रेडर, अगर वो कोई प्रोफेशनल ट्रेडर हो, उसको अगर आप मेरा वीडियो दोगे तो बोलेगा कि नहीं, जो मैं सिखा रहा हूं वही एक सही रास्ता है। बाकी मैं अलग अलग टाइटल देख के आपको 100% वाली भी स्ट्रेटेजी दे सकता था, पर उससे आपका कुछ उद्धार नहीं होने वाला है। चलते हैं मेरे लैपटॉप पे और अच्छी तरह से जो मैं सेटअप आपके लिए समझाना चाहता हूं वो समझते हैं। ओके, तो अब हम आ गए मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया है निफ्टी का। निफ्टी का चार्ट ओपन हुआ है 15 मिनट का। ओके, निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। इनिशियली मैं चाहता हूं कि अगर आप बिगिनर हो, अगर आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो बैंक निफ्टी को मत छेड़ो। बैंक निफ्टी की मूवमेंट इतनी इजी तरह से आप लोग समझ नहीं पाओगे। आपका होगा क्या, पहले स्टॉप लॉस हिट होगा, बाद में मार्केट मूवमेंट देगा। बैंक निफ्टी में ये सब होता है, ठीक है। इनिशियली निफ्टी पकड़ो। निफ्टी बहुत फॉरगिविंग नेचर वाला है, वो आपको पैसे दे देगा, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं। हमें कौन सी पैटर्न चाहिए? हमें सिर्फ कॉल साइड ट्रेड लेना है। क्या लेना है? कॉल साइड। समझ लो कि मार्केट में पुट है ही नहीं, ऐसा समझो। और भले भले 1 महीने में सिर्फ तीन तीन ट्रेड लो, चलेगा, ठीक है। यही पैटर्न आप स्टॉक में फॉलो करो, स्टॉक के ऑप्शन में फॉलो करो। बट जो ट्रेड लो वो ऐसे ट्रेड लो कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करे। ऐसा मत करो कि एक वीक के ही आपने 10 ट्रेड ले लिए, फिर 3 महीने में स्टॉक मार्केट छोड़ दिया, ये मत करो, ठीक है। देखो, हमें एक पैटर्न फॉलो करनी है जिसको मैं एक्चुअली बोलता हूं जे पैटर्न। क्या बोलता हूं? जे। अब जे पैटर्न मतलब क्या? हमें ऐसा प्राइस एक्शन सेटअप चाहिए कि जहां पे जो निफ्टी है वो वीक खुलता है, वीक रेड खुलता है, थोड़ा डाउन खुलता है, बट करीबन करीबन 30 मिनट, 45 मिनट या तो 1 घंटे तक ये सीधा वो रिकवर कर देता है वो, ठीक है। तो हमें ऐसा पैटर्न चाहिए कि इनिशियली सेलर्स थोड़ा डोमिनेट कर रहे हो, बट बाद में बायर्स हावी हो जाए। अब ये पैटर्न ही मैंने क्यों आप लोगों के लिए चुना? क्योंकि काफी सारे बिगिनर्स और स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स के लिए कॉल साइड ट्रेड लेना इजी होता है कंपेयर टू पुट साइड। पुट साइड हमारी साइकोलॉजी सही तरीके से वर्क नहीं करती, डर लगता है। वर्क कर रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये मेरा काफी सालों का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं अभी पुट साइड नहीं बोल रहा हूं। बाकी पुट साइड भी पैटर्न्स है। अभी फोकस करेंगे कॉल साइड। ओके, अब यही पैटर्न मैंने क्यों ली? यही पैटर्न ली, इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन की फाइट हो रही है। यहाँ पे थोड़ा आधा घंटा 1 घंटे के लिए सेलर डोमिनेट हो रहे हैं और तुरंत बायर डोमिनेट हो जा रहे हैं। तो एक लॉजिक बनता है। कोई भी पैटर्न, कोई भी सेटअप में हमारे पास लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक होगा तो पैसा बनेगा।
फिर हमारा स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं छोटा होता है, तो हमारे जो खड्डे हैं वो छोटे होने चाहिए, प्रॉफिट है वो बड़ा होना चाहिए, राइट? तो इतना समझ में आ गया। दूसरा, कि ऐसे केसेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अपसाइड की बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? तो हमको ऐसी चीज चाहिए जहां पे हमारी संभावना, हमारे ऑड्स हमारे फेवर में, ठीक है? अब धीरे धीरे कुछ दिन का हम स्टडी करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं आपको एसएलओ टारगेट के बारे में नहीं बता रहा हूं, क्यों ये चीज को मैं ओपन रख रहा हूं, क्यों मैं थोड़ा आपको चैलेंजिंग बनाना चाहता हूं, ठीक है? उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। देखो, 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले ले लेते हैं ये वाली पैटर्न। अगस्त में 16 अगस्त को ये पैटर्न हुई थी। अब समझो कि क्या हुआ था मार्केट में। मार्केट थोड़ा डाउन खुला था और पहली कैंडल रेड हुई थी, ठीक है? रेड के बाद सीधी ग्रीन कैंडल, मतलब बायस डोमिनेट किए थे, फिर करेक्शन हुआ था, फिर ऊपर गया था, राइट? तो कहीं ना कहीं ये परफेक्ट जे नहीं है, बट मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये इस तरह से हुआ है पूरा। यस। तो थोड़ा इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिमाग को खोलना पड़ेगा। बट मैं ये कह सकता हूं बहुत गारंटी के साथ कि मार्केट डाउन खुला था, 15 मिनट का भी लो उसने टच नहीं किया, तो पुट साइड तो पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है डाउन साइड की। जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो अपसाइड की ही ज्यादा बनेगी। जितना वो पहली 1 2 3 कैंडल का लो नहीं तोड़ता, तो पूरे दिन कॉल साइड की पॉसिबिलिटी है, पुट साइड की तो नहीं है। फिर आप ट्रेड तुरंत ले लो, बाद में ले लो, करेक्शन का वेट करो, कुछ भी कर लो, बट जितना वो 15 मिनट, आधे घंटे, पौने घंटे का लो नहीं तोड़ता है, उतना पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो आगे ही रहेगा, वो पीछे नहीं आने वाला है। पीछे आने की पॉसिबिलिटी शायद 10% रह गई इसकी, ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि ये मैं जो बोल रहा हूं वो लॉजिक समझो, ऐसा रट्टा मत मारो कि पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, ऐसी पैटर्न, ऐसा कैंडल स्टिक के हजारों कोर्स कर लोगे, प्राइस एक्शन के हजारों कोर्स कर लोगे, लॉजिक ही नहीं पता तो आप क्या करोगे? यहां पे मेरा कॉन्फिडेंस 100 गुना बढ़ जाएगा दूसरे ट्रेडर से, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है कि मार्केट आपको क्या बोल रहा है। मार्केट डाउन खुला, वीक गया पहली कैंडल, बाद में रिकवर करने लगा, वो बाद में यहां आया ही नहीं, उसको आना ही नहीं है। उसको पकड़ के लेके आ रहे थे तो भी उसको नहीं आ रहा है, वो नहीं आएगा एक्चुअली। तो उस दिन मैं पुट के बारे में सोचूंगा ही नहीं। मैं किसके बारे में सोचूंगा? कॉल के बारे में। देखो, पहले ये पता करो कि मेरा जो सेटअप है उसमें पॉसिबिलिटी कौन सी है। ऐसा मत बोलो ये कैंडल टूटेगी तो मैं कॉल जाऊंगा, ऐसा होगा तो। ये सब गलत नॉलेज है, ये रट्टा यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा। पहले सोचो कि मार्केट में पॉसिबिलिटी कौन सी साइड है। हमें ऐसे सेटअप चाहिए। मुझे एक सेटअप लर्न आपको सिखाना है कि कॉल साइड पॉसिबिलिटी। हाँ, गलत हो सकते हैं, हो सकते हैं, कम गलत होंगे, ठीक है? अब देखो, इसलिए मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस टारगेट कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। आप फिगर आउट करो आप खुद, ठीक है? थोड़ा मैं गाइडेंस दूंगा, उसकी चिंता मत करो, क्योंकि हाँ। अब ये देखो, उसके ठीक एक दिन, 14 तारीख का दिन, क्या हुआ वहां पे 14 तारीख में? मार्केट जबरदस्त रेड कैंडल दे दी। अब मैं आपको बताऊं, मेरे साथ जितने ट्रेडर है ना, उनको मैंने क्या सिखाया है। मेरी एक टेलीग्राम चैनल है, प्राइवेट है, सिंपल वीआईपी टेलीग्राम चैनल कोचिंग के लिए। मैंने उसमें क्या सिखाया है कि मेरा सालों का एक्सपीरियंस कहता है कि जब भी मार्केट में रेड कैंडल आएगी, बहुत बड़ी रेड कैंडल, मार्केट में दो कंडीशन ज्यादा होगी। या तो वो पूरे दिन मार्केट रिकवर करेगा अपना लॉस, जी ये जो लॉस हुआ ना यहां से इतना, ठीक है, ये मार्केट पूरा दिन वो लॉस रिकवर करने में चला जाएगा। या तो वो क्या करेगा, थोड़ा ऊपर जाके ऐसा बोरिंग कंसोलिडेट करेगा पूरा दिन, और बहुत रेयर केसेस में थोड़ा बायर उसको अप ले जाने की ट्राई करेंगे, फिर फेल करके नीचे आएगा। ये वाली पॉसिबिलिटी है वो शायद 10% से भी कम आती है। बाकी वो हमेशा सेलर ने डोमिनेट किया मार्केट को, इतना बड़ा रेट पूरा दिन रिकवरी करेगा, या तो कंसोलिडेशन करेगा, बहुत रेयर केस में वो नीचे जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में मैं पुट के बारे में कब सोचूंगा? मैं ध्यान दूंगा उसको, मैं थोड़ा उसको 1 घंटा वेट करूंगा, मैं देखूंगा कि वो कंसोलिडेट करके फिर से ये लो ब्रेक करता है, तब मैं पुट के साइड जाऊंगा। बाकी मैं पुट के साइड सोचूंगा ही नहीं, सोचूंगा ही नहीं। क्योंकि कई बार क्या होगा, रेड कैंडल आई, दूसरी रेड कैंडल भी आई, कई बार तीसरी आई, और 10 बजे बाद यहां से रिकवर किया, तो पहले मैं सेलर को अपना गुस्सा निकालने दूंगा। और आप सिर्फ आप रेड कैंडल स्टडी कर लो, गारंटेड, मैं ये जो बोल रहा हूं। और यहाँ पे कितने सारे ट्रेडर फंसते हैं वो आप देख के आओ। तो ये जे सेटअप है, देखो
देखना चाहिए तो इस तरीके से जे सेटअप बनता है। परफेक्ट नहीं है, बट आपको याद रहेगा सर ने सिखाया था। आपको कम से कम इतना पता चलेगा कि मुझे पुट के लिए कब रुकना है। जितनी जितनी बार ये कंसोलिडेट होके ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, उतना वो पुट की साइड नहीं जाएगा, तो आप कहां जाओगे? कॉल की साइड। बस यही तो डिसाइड, अब कब जाओगे, कहां जाओगे, क्यों करोगे, वो सब बात की बात है। एंट्री कभी भी कहीं पे भी कोई भी ले सकता है, ठीक है। पहले समझ आना चाहिए कि मार्केट क्या कर रहा है। अब दुनिया भर की पैटर्न देख लो, बट इसमें यहाँ पे आप शॉर्ट कर दो ये सोच के कि अब तो रेड कैंडल है, मार्केट ने तो थोड़ा रिकवर, मैं तो पुट बाय कर लेता हूँ, तो कौन सी स्ट्रेटेजी काम आएगी? कुछ भी नहीं। यहीं पे तो लोग मिस आउट कर जाते हैं, राइट। अब ये देखो, ये जे सेटअप नहीं है हमारा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब बेल को हो रहा है। अपने को क्या चाहिए कि वो यहाँ से टर्न फटाफट मार ले, बेस्ट टू बेस्ट 10-10-50 तक मार ले। बट यहाँ पे एक और चीज आप सीख सकते हो कि सर ने बोला था रेड कैंडल बड़ी है, तो चांसेस ये कि कंसोलिडेट करेगा तो रिकवर करेगा। पुट का चांसेस 10% है। अब क्या हुआ यहाँ पे, यहां से पलटी कब मारी मार्केट ने? ये लास्ट लो था 10-15, मतलब 10:30 बजे, करीबन करीबन 1 घंटे बाद मार्केट वहां पे ठहर गया। मैंने अभी बोला था ना 5 मिनट पहले कि 2-3 रेड कैंडल आएगी पर वो रुक जाता है। तो अब क्या करेंगे पता है? लोग यहाँ पे पुट बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे, 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, धड़ाम से मार्केट ऊपर चला जाएगा, लॉस होगा। मैं कभी भी, जब इतनी बड़ी रेड कैंडल होती है ना, मेरा पुट साइड जाना 10% ही होता है। मैं उल्टा, मैंने क्या बोला, मैं रुकता हूं 1 घंटे तक, और 2-3 कैंडल आएगी, फिर वहां से रिकवरी हुई कि नहीं हुई। तो अच्छा, आपको चाहिए तो ये दूसरी पैटर्न भी ले लो। आपको ऐसा लग रहा है कि सर 1 महीने में 2-3 थ्रेड, चलो मैं ये रेड कैंडल वाली दूसरी पैटर्न देता हूं। अब इसमें आप कोई सा भी प्राइस एक्शन स्टडी कर लो, ये पता ही नहीं कि मार्केट इस तरह से बिहेव करता है। आप अलग अलग जगह पे आप बोलो अच्छा वीकनेस आ रही है, मैं तो पुट में जा रहा हूँ, फिर बड़ा लॉस करके बैठोगे, फिर यहाँ पे एवरेज करोगे ये सोच के कि मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ पे एवरेज करोगे, फिर बड़ा लॉस लेके 3 महीने में मार्केट में आप लोग निकल जाओगे। मुझे बता दो कौन सा सेमिनार इंडिया में ये आपको सिखाएगा? कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। हमें जे पैटर्न ढूंढनी है। अब देखो ये वाली, अंडरस्टैंड, मार्केट सीधा डाउन गया, रेड कैंडल, इतनी बड़ी रेड कैंडल नहीं आई, पर हमारा यह था कि मार्केट वीक ओपन होना चाहिए और रिकवरी मारे। तो क्या रिकवरी मार रहा है कि नहीं मार रहा है? ओके। अब ये देखो, ये जो 10 बजे वाली कैंडल है, मतलब 10-15 वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, ये बेस्ट सेटअप होता है, मजा आता है इसमें, पैसा बनेगा इसमें, परफेक्ट जे सेटअप, ठीक है। पहले ये समझो। अब आप इतनी, लोग क्या करते पता है, स्टॉप लॉस बताया नहीं आपने, टारगेट बताया नहीं आपने, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये सब खोखला नॉलेज है, ठीक है, गुड टू नो नॉलेज है। यही पता नहीं चलेगा कि कौन सा सेटअप में कौन सी सेट प्रोबेबिलिटी है। ये सब परफेक्ट भी होगा, बट आपका डायरेक्शन ही गलत होगा, तो क्या कर लोगे? सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस लगा लिया, सबसे ज्यादा टारगेट लगा लिया, सबसे बढ़िया रिस्क, पता ही नहीं है कि मार्केट बिहेव कैसे कर रहा है, क्या कर लोगे आप? डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शन बायर। ये कोई नहीं सिखाता आपको, ठीक है। हमको ऐसी पैट, देखो अब ये देख लो, अब मैं बोलू ये पैटर्न याद रखना, अभी नोट डाउन कर लो। 3 रेड कैंडल के बाद चौथी रेड कैंडल रिकवरी करा दी है, ये पैटर्न आएगी बुल मार्केट में, आएगी ज्यादा बुलिश में। क्योंकि एक्चुअली क्या होगा पता है, लोग प्रॉफिट बुक करने के लिए या तो मार्केट को गिराने के लिए सेलर एक्टिवेट होंगे। 10-10 सवा बजे तक तो इतना ज्यादा शोर मचेगा, बायर्स आ जाएंगे। ये भी एक वर्टिकल जे सेटअप, देखो धुआंधार बना, बना के नहीं बना, मार्केट बिकता। अब ऐसी पैटर्न भी, जब जब ऐसी पैटर्न दिखे, भले ना महीने में एक बार ये पैटर्न आए, जे वाली ही पैटर्न है, पर कंडीशन ये है कि 3-4 रेड कैंडल आएगी और फटाक से मार्केट रिकवर होगा। बट अगर आपको इसके बारे में पता हो, अगर कॉन्फिडेंस हो, ज्यादा क्वांटिटी में महीने में एक ट्रेड करो, बहुत बड़ा प्रॉफिट निकाल पाओ, तो कौन आपको रोक रहा है? लोग 50 ट्रेड करेंगे, आप 2 ट्रेड कर लोगे, कौन मना कर रहा है? नहीं कर रहा है, कोई भी मना नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल रेड है और बाद में मार्केट रिकवर हुआ है, चलो नहीं मानते इसको जे कैंडल, बट जे वाला सेटअप पर इतना तो पता चलेगा मार्केट रेड खुला है, धीरे धीरे आधे घंटे में वो हाई पे हाई क्रॉस कर रहा है सुब्बू। तो यहाँ पे कम से कम, भले ये पैटर्न जे पैटर्न नहीं है, बट कम से कम इतना तो पता चल रहा है कि मार्केट डाउन खुला था, इसने लो नहीं तोड़ा था, तो क्या, तो पुट के बारे में मत सोचो भैया,
तो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी लाओ जो कॉल के साइड हमको प्रॉफिट कमा दे। बस ये मतलब ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों में कि मार्केट क्या कहना चाहता है, वो समझ ही नहीं पा रहे। इसकी वजह से उनको लॉस होता है। देखो यहाँ पे भी ये जे पैटर्न नहीं है, पर मैं आपको समझा रहा हूं। मार्केट अच्छा खासा ग्रीन खुला, बाद में उसको नीचे ले जाने की कोशिश की, फिर से वो ऊपर चला गया। अब इसमें क्या 15 मिनट का लो तोड़ा उसने? नहीं तोड़ा। सबसे बड़ा इंडिकेटर पुट अभी नहीं सोचना है। पूरे दिन मार्केट में क्या गया, जितनी बार करेक्शन है मार्केट उसको ऊपर ले गया। ये जे पैटर्न नहीं है, ठीक है, ये वीडियो का एजेंडा नहीं है। बट क्योंकि मेरे सामने पैटर्न आ रही है तो मैं दूसरी चीजें भी बताते जा रहा हूँ कि कम से कम अब इतना दिमाग में रखो कि जिस दिन वो 15 मिनट का लो जितना वो हाई सस्टेन करता है, उतना वो करेक्शन पे आप कॉल बाय करो, बाय ऑन डिप्स करो। ऐसा मत करो वहां पे पुट लेके बैठ गए तो बैंड बजेगी आपकी। ये सिंपल लर्निंग भी आपको कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, यहाँ पे देख लो, ये 3 रेड कैंडल वाला पता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये देखो, ये हाई ओपन होके 3 रेड कैंडल आई है, ठीक है। बट ये 3 रेड कैंडल बाद चौथी कैंडल से रिकवरी है, तो आप यहाँ पे भी एंट्री लेके पैसा कमा सकते हो। देखो अब कितना पैसा कमाओगे सर, इसमें तो अच्छी मूवमेंट नहीं थी, ये सब कंप्लेन छोड़ो। कम से कम आपको ये तो पता था कि अच्छे मार्केट में जब ऐसी 2-3 कैंडल रेड आती है और चौथे कैंडल से रिकवरी स्टार्ट होती है, तो पॉसिबिलिटी कॉल साइड की है, पुट साइड की नहीं है। बस यही आपको बड़े खड्डे में से बचाएगा। समझ आ रहा है? इस तरीके से आप स्टार्ट करो सब कुछ, सो यू विल नो। अगेन देखो, ये जे पैटर्न नहीं है, बट अंडरस्टैंड कि लो इसने नहीं तोड़ा है। तो अगर इन केस दूसरी बार करेक्शन आता है और दूसरी बार सपोर्ट इसके आसपास लेता है और अपने को फिर से पता चलता है 12:30-1 बजे तक कि यार फिर से उसने लो नहीं तोड़ा, फिर से दूसरी ग्रीन कैंडल दिख रही है, तो मैं रिस्क लेके कॉल साइड चला जाऊंगा, क्योंकि फिर से बायर्स एक्टिवेटेड है। मैं बाय ऑन डिप्स फिर से कर लूंगा वहां पे, रादर देन मैं वहां पे जाके पुट बाय करूं। ठीक है, लोग 15 मिनट 5 मिनट का कैंडल ये सब आप देखते रहते हो, बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि भाई मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे जे पैटर्न नहीं है, देखा जाए तो इस तरीके से जे पैटर्न बनती है, बट अगेन मैंने आपको समझाया था, रेड कैंडल, बहुत बड़ी रेड कैंडल। अच्छा मैंने क्या सिखाया था आप याद करो, मैंने वीडियो में सिखा दिया आपको। रेड कैंडल है बहुत बड़ी, तो 10% ही मैं पुट के बारे में सोचूंगा, वो भी मैं 10 सवा 10 बजे तक वेट करूंगा कि मार्केट क्या कर रहा है। क्या किया मार्केट ने, रेड कैंडल रिकवरी करने की ट्राई की, दूसरी रेड कैंडल और वहां से अब ये कब रिकवर हुआ, ये एग्जैक्टली लास्ट रेड कैंडल थी उसने 10:30 बजे, और बाद में वहां से रिकवरी उसने चालू कर दी। अब यहाँ पे अगर रुकते नहीं तो क्या करते, ओहो ये लो ब्रेक हो गया, पुट साइड चले जाओ। बट मैं क्यों नहीं जाता पुट साइड, मुझे पता है 10% ही मेरा चांस है प्रॉफिट होने का, तो मैं रुकूंगा। इन एनी केस कोई मुझे कंप्लेन करता है सर आपकी वजह से मार्केट ने तो इस दिन 300 पॉइंट की मूवमेंट दी थी, सर मैंने मिस आउट कर दिया, आप गलत सिखा रहे हो। देखो भैया, ऐसी मूवमेंट है ना, मिस हो जाए ना चलेगा मुझे, पर ऐसी मूवमेंट 10% ही तो होगी, बाकी 90% में तो मैं सही रहूंगा ना। तो हर बार आप ये पेन मत क्रिएट करो कि मूवमेंट मिस हो गई। ठीक है, वो ऐसी हजारों मूवमेंट मिस होने दो। हमें ये फोकस रखना है कि जितनी बार अप जाएगा वो ज्यादा पॉसिबिलिटी है 80-90% की। तो 10% मूवमेंट डिसीजन लेने के बाद हमें हर बार ये नहीं सोचना है, हर बार सर ये कैंडल आया और मैं कैसे प्रॉफिट बना लूं, ये नहीं सोचना है। हमें कहाँ प्रॉफिट ज्यादा है, कहाँ पॉसिबिलिटी ज्यादा है, उसका वेट करो। मैं रेड कैंडल के मार्केट में वेट करता हूं, उस हिसाब से अचानक यहां से मार्केट गिरता, वो मूवमेंट मेरे हाथ से चले जाती, तो मैं रोता नहीं हूं, ओहो मुझे किसी ने गलत सिखा दिया, मुझे बहुत पेन हो रहा है। ऐसी हजारों मूवमेंट चली जाए कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता मेरे को। ठीक है, एक की जगह मैंने दो दो चीज आपको इस वीडियो में सिखा दी। ये देखो, ये हमारी जे पैटर्न नहीं है, बट मेरे सामने चीजें आ रही तो मैं सिखा रहा हूं आपको। ये 15 मिनट का लो उसने नहीं तोड़ा, यस, जितना ये नहीं तोड़ेगा उतना मैं पुट के बारे में क्यों सोचूं, बराबर। अब ये ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, मैंने शायद पोजीशन ली नहीं ली, बट ये करेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो मैं ज्यादा यहाँ पे बाय ऑन डिप्स करने की कोशिश करूंगा। मैं फटाक से पुट नहीं सोचूंगा, मैं पुट यहाँ पे आएगा तो ही सोचूंगा। ठीक है, हाँ हो सकता है ऐसे केसेस में 10-20% में गलत पड़ जाऊं, बट इट्स वर्थ इट। यही मैं लोगों को सिखाता हूं, पर लोग यही समझने के लिए तैयार नहीं है। देखो यहाँ पे रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल आ गई, उसके बाद क्या हुआ, सीधी ग्रीन कैंडल होकर रिकवरी हुई। देखा मार्केट वीक, जे, सो अलग अलग टाइप के मैंने काफी सारे आपको जे सेटअप सिखा दिए कि क्या होते हैं।
अब आप बोलोगे कि सर कहाँ स्टॉप लॉस कहाँ टारगेट, देखो मैं उस तरह से नहीं सोचता। मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस हो तो मैं तो 2 कैंडल के बाद 3 कैंडल के बाद यहाँ एंट्री ले लेता हूँ। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो तो एक ग्रीन कैंडल का वेट करो। अगर आपको फिर कई बार क्या होता है कि अगर ये कैंडल बड़ी है तो ये पूरा दिन यहाँ पे आप एंट्री नहीं ले सकते, थोड़ा आपको अर्ली करनी पड़ेगी, राइट। मैं आपको बताता हूँ कि भाई चैलेंजेस क्या है ये सब में, इसलिए व्हाई आई डोंट टॉक अबाउट कि भाई जैसे कि ये रेड कैंडल, ठीक है, तो मुझे पता है कि मुझे कॉल साइड जाना है, मैं थोड़ा मार्केट को टाइम दूंगा। मैं 10:15 10:30 बजे तक, अगर 10:30 बजे तक मार्केट ने डाउन नहीं मारा तो मैं यहाँ पे टाइमिंग लेके मैं एंट्री कर दूंगा। तो मेरा स्टॉप लॉस कितना रहेगा, मैं शायद इसको स्टॉप लॉस गिन सकता हूँ। अगर वो स्टॉप लॉस बड़ा लगे तो पहले आप एटीएम स्ट्राइक में मत जाओ, एक स्ट्राइक डाउन जाके ओटीएम स्ट्राइक में एंट्री मारो, आपको कम से कम 40 का डेल्टा मिल जाएगा आपको, बरोबर। फिर उसके बाद आप निफ्टी जिस तरह से मूव कर रहा है, कम से कम 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप लगा दो ओटीएम में, चल जाएगा आपका काम, कहीं पे भी आप एंट्री ले लो, राइट। बट निफ्टी कई बार 50 पॉइंट भी घूम जाता है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, आई कैन नॉट गिव यू द एग्जैक्ट कि भाई आप, क्योंकि मैं थोड़ा रुक के यहाँ पे थोड़ा जजमेंट को लेके एंट्री, बट मुझे ये पता है कि मुझे कॉल में जाना है और मेरी प्रोबेबिलिटी सही रहती है, तो उस तरह से आप एडजस्ट करो चीजों को। और एक स्टैंडर्ड रूल दे सकता हूं कि एक स्टैक इनिशियली ओटीएम में चले जाओ और 30-35 पॉइंट का प्रीमियम आप ऐसे लगा दो तो ये वर्क कर जाएगा। इन एनी केस ये एसएल हिट होता है, बट फिर से मार्केट ऊपर जाता है तो री एंट्री लो, री एंट्री में बिल्कुल मिस मत करो, प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि अब तो कंफर्म हो गया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, राइट। उसी और उसको रखो लॉन्ग टर्म, तो कम से कम 2-2:30 बजे तक रखो तो प्रॉफिट होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जे का, ताकि मैं आपको, देखो जैसे कि ये है, अब यहाँ पे सिंपल क्या है कि इतनी बड़ी रेड कैंडल नहीं है, ये लो बन चुका, मैं देख रहा हूँ दूसरी कैंडल ग्रीन बन रही है, तीसरी कैंडल, बट क्योंकि ये जल्दी बन रही है तो मैं यहां तक वेट कर सकता हूँ। यहां तक वेट करके फिर मैं इतना बड़ा एसएल नहीं रखूंगा, फिर मैं देखूंगा कि अच्छा एक काम करते हैं कि भाई जैसे कि यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो चलो मैं इस कैंडल का एसएल रख देता हूँ। तो कई बार वो, अगर मुझे ब्रेकआउट जल्दी मिलता है तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसका मैं एसएल रख के निकल लेता हूं मैं। कई बार मेरा एक्सपीरियंस सही है और मुझे पता चल गया कि रेड कैंडल आ गई है, मार्केट भी खुला है, दूसरी इसका लो ज्यादा है, इसका लो कम है, इसका तो लो और कम है, तो ज्यादा चांसेस है तो मैं तो यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। और मेरा एसएल एक छोटा सा रख देता हूँ कि अगर मैं गलत हुआ तो मैं छोटे एसएल में बाहर निकल जाऊंगा, अगर फिर से मार्केट रिकवर करेगा तो मैं तो एंट्री लेके डबल लॉट डाल दूंगा। सो ये समझो, ये सीखो, ऐसा मत करो कि भाई ये रेड कैंडल का जब तक हाई नहीं टूटेगा मैं वेट करूंगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, जैसे कि अपने जो अभी लास्ट पैटर्न देख रहे थे ना, उसमें क्या था, जैसे यहाँ पे फटाफट रिकवरी कर लिया, कई बार इतना फटाफट रिकवरी नहीं करेगा, आपको टाइम लेगा, तो आप टाइम में क्या होगा पता है, 12:30-1 बजे तक राह देखते रहोगे और वो रिकवर नहीं होगा। जाने दो, वो पैटर्न थोड़ी दूर है, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे ठीक है, चलो आपने वेट कर लिया क्योंकि ये फटक से ऐसा रिज्यूम हो गया है, बट कई बार चलो इसने रिकवरी दिखाने में टाइम लगा, ये ऐसा यहाँ जाके रिकवरी की, तो मैं क्या करता हूँ पता है, तो मैं थोड़ा रिस्क लेके, जैसे कि ये कैंडल है इस पे भी मैं एंट्री हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है और ये छोटा एसएल मुझे मिल जाता है, फिर मैं यहाँ पे एंट्री करके मेरा एसएल इतना बड़ा नहीं करना चाहता, मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा एसएल, अगर मेरी प्रोबेबिलिटी सही तो मेरा छोटा एसएल हो रादर देन मेरा बड़ा एसएल हो। सो इसीलिए इस पैटर्न में, क्योंकि हर बार जे जे पैटर्न है वो थोड़ी अलग आती है, कई बार वो फास्ट रिकवरी करा देता है, कई बार वो नहीं करा देता है, सो आई कैन नॉट कीप ऑन वेटिंग, राइट। मुझे थोड़ा जजमेंट इसमें लेना पड़ेगा और मैं ट्राई करूंगा कि मैं थोड़ा छोटा एसएल रखूं, समझ आ रहा है, फिर मैं उसको 2 बजे 2:30 बजे तक खींच जाऊंगा, कई बार उसके बाद रिवर्स मूवमेंट आ जाती है, इसके लिए फिर आपको एक्सपीरियंस हो तो फिर बाद में एटीएम स्ट्राइक में जाओ, और मजा आ जाए तो बाद में आईटीएम स्ट्राइक में भी चले जाओ, पैसा बच जाएगा। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बाकी आप हजारों वीडियो देख लो नो लॉस वाले, ये वो कुछ आपको हेल्प करने वाले नहीं। इस तरह से ही सीखना चाहिए, इस तरह से ही लाइफ में आगे आना चाहिए, तो ही आप पैसा बना पाओगे, बाकी नहीं। 20-30% जजमेंट लेना सीखो, ये लेना नहीं है काफी लोग मार्केट खुला सीधा कॉल पुट, ऐसा नहीं होता। रुको, क्वालिटेटिव ट्रेड लो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। अभी जो मैं इस वीडियो में बनाया, किसी ने ऐसा डिसाइड कर लिया कि सर ये जे पैटर्न सही है, मैं आपकी बात समझ गया, मुझे चैलेंजेस पता चल गई, मैं सिर्फ अपने आप को 3-6 महीने सिर्फ तैयार करूंगा इस पैटर्न के लिए, छोटे छोटे लॉट लेके मैं ट्राई करूंगा, अंडरस्टैंड करूंगा, फिर इसमें एक्सपर्टाइज मेरी आ जाएगी, ऐसा मैं करूंगा। ये बंदा कभी हारेगा नहीं और पीछे जाएगा नहीं। उसका एक जो लॉस होगा ना, वो भी एक अच्छा लॉस होगा, गुड लॉस, इट्स नॉट अ बैड लॉस, इट्स ओके। बहुत सारे कैलकुलेशन करने के बाद भी
ऐसा होता है, आर्मी में भी हो सकता है, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, इट्स ओके। बट वो बंदा लॉजिकल है, कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ जाएगा। और जब आप ऐसी एक्सपर्टाइज हासिल करोगे ना, यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस, आपको अपने आप पे भरोसा आ जाएगा। ये मेरा इंटेंशन है, ठीक है। आई होप कि इसमें से कम ये वीडियो देखने वाले कम से कम 5% और 1% लोग इसको फॉलो कर पाए, तो भी मेरा एम अचीव हो जाएगा। मेरा इतनी ही एक्सपेक्टेशन है इस वीडियो से। बाकी मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एम यह है कि आपको ऑप्शन में जीतना है, अच्छी इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, बट मार्केट में आप टिप्स से परेशान हो चुके हो, टिप्स से थक गए हो, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काबिल बन के बाहर निकलो, तो हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक यूनिक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स, जिसकी फी बहुत ही रिजनेबल है कि कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेडर ज्वाइन हो सकता है। यहाँ पे हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारा फोकस होता है प्राइस एक्शन पे, मार्केट के डायरेक्शन में और उसके सेंटिमेंट पे। और मेन एम ये है ये चैनल का कि जितने भी ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो 3, 6, 12 महीने में अगर वो कैपेबल बन जाते हैं, तो ये चैनल का एम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्रेडर है जिनको टिप्स या तो शॉर्टकट नहीं चाहिए, बट आपको कैपेबल बनना है, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप इसको बहुत आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो।